आप हद से हद 11 बजे सो जाओ और सवेरे 5 बजे उठाएगा। और जिनमें स्टेमिना हो, कैलिबर हो, वो अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, रेलवे में ही तैयारी करते रहें। आपको मैं अभी जो बताऊंगा, पहले मैं आपके फ्यूचर की बात करूंगा, आपसे रिलेटेड बात करूंगा, फिर मैं ट्रेड यूनियन की बात करूंगा। ठीक है, आपको पदोन्नति पाने के लिए यहाँ पर विद इन रेलवे और आउट ऑफ रेलवे, ये दोनों चीजें मैं बताता हूँ। इंजीनियरिंग विभाग में इतने पोर्शन है, आप देखो यहाँ आ जाओ, जिसमें आप लोगों को रेल पथ, जो ट्रेन की मशीनों से मरम्मत करते हैं, उसका वो वाला काम करते हैं। चौथा विभाग है यूएसएफडी, जैसे एक एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं। तो रेलवे के जहाँ नए काम चलते रहते हैं, कितने समय इतने विभाग हैं आपके। इंजीनियरिंग अकेले विभाग में अंदर अंदर इतने विभाग हैं, इन सब में आपको स्विच ओवर करने के मौके मिलते हैं। ठीक है ना, ब्रिज में कोई भर्ती आएगी तो ट्रैक में जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो एसएससी इंचार्ज सबसे ऊपर होता है, जो आपके डिपो का इंचार्ज होता है, उसके नीचे सेक्शनल एसएससी होते हैं, उसके नीचे जेई होते हैं, जेई के नीचे आपके मेट होते हैं, मेट के नीचे आपका जो है वो ट्रैकमैन, कीमैन, ये सब एक ही कैटेगरी है। कीमैन हो गया आपका, पेट्रोलमैन और ट्रैकमैन। अब इसके ऊपर जो होते हैं वो अधिकारी होते हैं। ठीक है, अधिकारियों में भी सबसे ऊपर जो है डिवीजन में आपका सीनियर डीएम को इंजीनियरिंग में, फिर उसके नीचे डीएम, फिर उसके नीचे एडीई, इस तरीके का चैनल है। और सीनियर डीएम को के ऊपर अगर चले जाओगे तो एडीआरएम, एडीआरएम के ऊपर डीआरएम, डीआरएम के ऊपर जीएम, हेडक्वार्टर में फिर जीएम और डीआरएम के बीच में आपके बहुत सारे अधिकारी होते हैं, मैं बता नहीं रहा हूँ। विभाग है, आप समझ लो इंजीनियरिंग रेलवे का सबसे बड़ा विभाग है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा संरक्षा भी इन्हीं के जिम्मे रहती है, सबसे ज़्यादा सेफ्टी भी इन्हीं के जिम्मे रहती है। ओवरऑल आप जमीन तैयार करोगे ना, तब तो गाड़ी दौड़ेगी उस पर, आधार तो आप तैयार करोगे ना। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रैकमैन जो है वो रीढ़ की हड्डी है रेलवे। अब अगर आप बात करेंगे केवल ट्रैकमैन की, अब देखो मैंने क्या बोला, अगर ब्रिज में भी कोई आपके यहाँ भर्ती आएगी तो उसमें भी ट्रैकमैन के लिए हमने रास्ते खोल रखे हैं, ट्रैक मशीन में भी खोल रखे हैं, यूएसएफडी में भी खोल रखे हैं, वर्क्स में भी खोल रखे हैं, और कंस्ट्रक्शन में भी खोल रखे हैं। इन सब में आपके ट्रैकमैन जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका पदोन्नति का चैनल विद इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर अब इसमें जो परीक्षाएं होती हैं वो दो तरह की परीक्षाएं होती हैं, एक होती है जीटीसीई, एक होती है एलडीसीई। ठीक है, जब भी जेई की वैकेंसी आएगी ये, तो ये आएगी एलडीसी से, आप लोगों को जानेंगे किससे आएगी, एलडीसी से, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा, इसके माध्यम से आप जेई बन सकते हैं। जो जेई आपसे काम लेते हैं, काम कराते हैं, वहाँ खड़े होकर सुपरविजन करते हैं, वो बन सकते हो आप। और जेई से फिर ये ऑटोमेटिक प्रमोशन होते रहते हैं, सेक्शनल, फिर एसएससी, ये ऑटोमेटिक होते रहते हैं। तो और यही एलडीसी परीक्षा, जिस एलडीसी की मैं बात कर रहा हूँ, यही एलडीसी परीक्षा इन सब के लिए होती है। कंस्ट्रक्शन में जाने के लिए परीक्षा नहीं होती, वो एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप लोग ऐसे ही जाते हो। लेकिन बाकियों में वर्क, सिविल सर्विस, एसटीएम, ट्रैक मशीन, आपका ब्रिज, इन सब में जाने के लिए एग्जाम होते हैं, और सारे एग्जाम्स में पीवे के ट्रैकमैन को मौका मिलता है। लेकिन इन सब विभागों में काम करने वाले लोगों को इधर आने का मौका नहीं मिलता। रिवर्स नहीं है, वन वे है, आप तो सब जगह जा सकते हो, लेकिन बाकी के सारे लोग सब जगह नहीं जा सकते। तो ये एक फैसिलिटी आपको सामने बैठ करके, और यहाँ पर जो नीतियाँ बनवाई, जो पॉलिसी बनवाई है, उसमें ये कहा गया कि ट्रैकमैन सबसे ज़्यादा होते हैं, और प्रमोशन के चैनल इंजीनियरिंग से बाहर अगर आप जाना चाहें पदोन्नति लेकर के, तो आप जो है इसमें 2019 वाली जो भर्ती आई थी, उसी में आप लोग भी आए होंगे मेरे ख्याल से।
और जीडीसी एग्जाम में पास हो गया, ठीक है, अमरेश कुमार शुक्ला नाम है उसका। तो जीडीसी एग्जाम में पास हो गया और आज की तारीख में वो परेल वर्कशॉप में जेई मैकेनिकल है। परेल वर्कशॉप मुंबई में जेई मैकेनिकल है और इस सफर को पूरा करने में उसको मात्र 4 साल लगे। कितने साल लगे? 4 साल लगे। 1 साल हो गया उसको जेई में। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप में कैलिबर है, स्टेमिना है, तो अब हम बात करते हैं जीडीसी की। जीडीसी क्या होता है? जीडीसी होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस जीडीसी में सारे विभागों में, रेलवे के जितने विभाग हैं, रेलवे में टोटल 14 विभाग हैं, छोटे सब छोटे बड़े मिला कर। अगर आप आरपीएफ उसमें से निकाल भी दो तो 13 बचते हैं। उन सारे विभागों के खाली पड़े हुए पदों का, जो भी पद खाली पड़े हैं, ठीक है, खाली पड़े हुए पदों का सेफ्टी में, अगर आप सेफ्टी कैटेगरी की बात करो तो 50%, और अगर आप नॉन सेफ्टी की बात करो, नॉन सेफ्टी, तो उसमें 25%। खाली पड़े हुए पदों का नॉन सेफ्टी में 25 और सेफ्टी में 50% पदों को भरने के लिए हर साल हर जोन में एक जीडीसी जरूरी है। हर साल हर जोन में एक जीडीसी। हमारे गालिब साहब महामंत्री जी जीएम से बात करके प्रतिवर्ष निकलवाते हैं। पिछले साल की 2022 की जीडीसी का एग्जाम हुआ है और 2023 में भी जीडीसी निकलवाई, और एक बार नहीं 3 बार निकलवाई। 2023 में 3 बार वैकेंसी है और बच्चे भी एग्जाम दे चुके हैं, उसका रिजल्ट आना बाकी है। 1 का आ गया है, अभी 2 का बाकी है, ठीक है। तो इस एग्जाम के माध्यम से, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से सेफ्टी के 50%, नॉन सेफ्टी के 25% पदों में आप लोग परीक्षा दे करके फाइट करके जा सकते हैं। लेकिन ये परीक्षा आरआरबी के लेवल से आधी होगी। आगे बात समझ, क्योंकि आरआरबी में ओपन मार्केट है, पूरे देश के लड़के पार करते हैं। अब इसमें कौन भरेंगे? जो रेल में आ गए और इसी जोन के, कोटा, भोपाल, जबलपुर के बाहर के लड़के इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये एग्जाम उससे थोड़ा सरल होता है। तो आप लोग अगर रेल में रहते हो, आपने तय किया कि हमें रेल में नौकरी करना है या कहीं और विकल्प नहीं मिलता है जाने का, तो आप लोग जीडीसी की तैयारी करते रहिएगा, एलडीसी की तैयारी करते रहिएगा और आपको इन पदों पर जाने का मौका मिलेगा। इसमें लोग गार्ड बनते हैं, स्टेशन मास्टर बनते हैं, टीटी बनते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा वैकेंसी एएलपी की आती है। तो जो टेक्निकल हैंड हैं, जो बच्चे टेक्निकल हैं, जिन्होंने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं? देखो काफ़ी है। तो अभी 255 पदों की एएलपी की वैकेंसी जीडीसी में आ चुकी थी। उसका एग्जाम हुआ है 15 दिसंबर को, ठीक। अभी फिर से जीडीसी की वैकेंसी एएलपी में आने वाली है। जीडीसी में आपको फॉर्म भरने के लिए कोई अर्हता नहीं है। एक दिन आप रेलवे में भर्ती हो गए, अब आप जीडीसी का फॉर्म भर सकते हो। एलडीसी के लिए कुछ शर्तें हैं, इतने साल नौकरी हो जानी चाहिए, इतने साल का अनुभव हो जाना चाहिए, तो भर सकते हो। आगे बसन में, तो ये रहा आपका पदोन्नति का चैनल विद इन रेलवे से बाहर आप बैंकिंग सेक्टर में, एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, कहीं भी आप जाने के लिए, भरने के लिए स्वतंत्र हैं। आप तैयारी करिए, हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर रेल में रहना है, रेल में काम करना है, तो जब तक रहो ईमानदारी से काम करो, क्योंकि रेल का काम बाहर के विभागों के काम से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब मैं बात करूंगा आपसे कि आपकी कैटेगरी में आपके लिए क्या, मान लो